नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच शून्य से शिखर में आज हम फिटर थ्योरी द्वितीय वर्ष के पार्ट 12 में स्नेहक वह शीतलन से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से ठोस लुब्रिकेंट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ठोस लुब्रिकेंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंच चॉक, माइका, ग्रीस, ग्रेफाइट। तो हमें ये बताना है कि ठोस कौन सा नहीं है। तो फ्रेंच चॉक होता है वो भी ठोस है, माइका भी ठोस है, ग्रेफाइट भी ठोस है, ग्रीस हमारा ठोस नहीं है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस है वो अर्ध ठोस के अंदर आता है। लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं, अर्ध ठोस और तरल। तो ठोस के अंदर फ्रेंच चॉक है, माइका है, ग्रेफाइट है, सोप स्टोन है, ये आते हैं। ग्रीस आता है अर्ध ठोस के अंदर। ओके, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोप स्टोन एक खालिस्तान स्नेहक है। आरआरबी रांची में पूछा हुआ है लोको पायलट के अंदर ये कि सोप स्टोन है वो किस प्रकार का स्नेहक है। तरल स्नेहक है, अर्ध स्थायी स्नेहक है, ठोस स्नेहक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अभी आपको बताया है सोप स्टोन एक ठोस स्नेहक है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठोस स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध स्थायी स्नेहक है। विजय स्टील 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अर्ध स्थायी स्नेहक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास माइका, ग्रेफाइट, ग्रीस, लॉर्ड ऑयल। तो हमारा जो ग्रीस होता है वो अर्ध स्थायी स्नेहक की श्रेणी में आता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ग्रीस। माइका, ग्रेफाइट ये दोनों ठोस हो जाएंगे, माइका और ग्रेफाइट। लॉर्ड ऑयल हो जाएगा ये तरल स्नेहक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से स्थायी स्नेहक है। 4 ऑप्शन हैं, इनके अंदर से कौन सा स्नेहक है जो स्थायी स्नेहक की श्रेणी में आता है। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी है मोबिल ऑयल, सी है जैतून का तेल, डी है ग्रीस। तो जो हमारा ग्रेफाइट है वो स्थायी स्नेहक की श्रेणी में आता है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्रेफाइट। मोबिल ऑयल तथा जैतून का तेल है ये तरल के अंदर आते हैं तथा ग्रीस है अर्ध स्थायी के अंदर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेशन विधि है। एक चित्र दर्शाया गया है, इसके अंदर यह है लुब्रिकेशन की कौन सी विधि है ये बताना हमें। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स फीड विधि, ग्रेविटी फीड विधि, स्प्लेश लुब्रिकेशन, उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारी चित्र के अंदर दर्शाई गई है स्प्लेश लुब्रिकेशन है। ओके, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्प्लेश लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी का अर्थ है तेल का गाढ़ापन होता है, इसे खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो लुब्रिकेंट होता है इसमें विस्कोसिटी होती है, जिसे हिंदी में सेंधता बोलते हैं, का अर्थ होता है तेल का गाढ़ापन। इसे खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा अक्षरों के द्वारा, ग्रेड के द्वारा, नंबरों के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो जो लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी है उसका गाढ़ापन हम नंबरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नंबरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विधि में शाफ्ट के साथ एक रिंग फिट रहता है जो लुब्रिकेशन करता है। वह कौन सी विधि है जिसमें जो शाफ्ट है उसके साथ एक रिंग फिट रहता है तथा यह लुब्रिकेशन करता है। आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ है 2002 के अंदर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लेश लुब्रिकेशन, बी है गुरुत्वीय फीड, सी है फोर्स फीड, डी है ऑयल पंप। तो जो हमारी स्प्लेश लुब्रिकेशन विधि है, ए ऑप्शन में है जो स्प्लेश लुब्रिकेशन, इस विधि के अंदर एक शाफ्ट होती है और इसके अंदर एक रिंग होता है। इस रिंग के द्वारा, जैसे यहाँ पर हमारा स्नेक रहेगा, ये जैसे ही शाफ्ट घूमती है तो ये रिंग होती है, ये साथ में घूमती है तथा स्नेक होता है उसको उछालती है, जिससे पार्ट के ऊपर हमारी लुब्रिकेशन होता है। तो ये स्प्लेश लुब्रिकेशन की विधि है, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि स्प्लेश लुब्रिकेशन की नहीं है। स्प्लेश लुब्रिकेशन की अलग अलग विधियां होती हैं, उनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी विधि है जो स्प्लेश लुब्रिकेशन की विधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, एक मिनट सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा वी कॉइलिंग,
बी है रिंग ऑयलिंग, सी है चैन ऑयलिंग, डी है बॉटम गियर ऑयलिंग। तो जो हमारी वीक ऑयलिंग विधि है ए ऑप्शन के अंदर, ये हमारी स्प्लेश लुब्रिकेशन की विधि नहीं है, वीक ऑयलिंग। इसके अलावा चैन ऑयलिंग है, रिंग ऑयलिंग है, बॉटम गियर ऑयलिंग है, ये सभी स्प्लेश लुब्रिकेशन की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीस खालिस्तान स्नेहक में प्रयुक्त नहीं किए जाते। जो ग्रीस स्नेहक है अर्धस्थायी, वह कहाँ पर प्रयुक्त नहीं किए जाते? डीआरडीओ मशीनिस्ट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन गियर, नाजुक उपकरण, रेल एक्सल बक्से, उच्च ताप पर कार्यकारी बेरिंग। तो जो ग्रीस है अर्धस्थायी स्नेहक हमारा, वो नाजुक उपकरण के ऊपर प्रयोग नहीं किए जाते। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नाजुक उपकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च ताप और लोड पर काम करने वाली मशीनें खालिस्तान द्वारा बेहतर तरीके से स्नेहित होती है। जो मशीनें हैं वो उच्च ताप और लोड, अधिक लोड हो और ताप भी अधिक हो पर काम करने वाली मशीनें खालिस्तान द्वारा बेहतर तरीके से स्नेहित होती हैं। तो उसके लिए हमें पशु तेल, ठोस स्नेहक, वनस्पति तेल, ग्रीस। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस, डी ऑप्शन ग्रीस। जहाँ पर उच्च ताप और लोड भी अधिक हो वहाँ पर हम ग्रीस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्नेहक को स्नेहन के स्प्लेश विधि में उपयोग नहीं किया जा सकता? चार आपको लुब्रिकेंट दिखाई दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से लुब्रिकेंट का प्रयोग हम स्प्लेश विधि के अंदर नहीं कर सकते? ए ऑप्शन हमारे पास खनिज तेल, बी है ग्रीस, सी है सिंथेटिक तेल, डी है एनिमल तेल। तो जो हमारा बी है ग्रीस, इसको हम स्प्लेश विधि के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि स्प्लेश विधि के अंदर चैन या रिंग होती है, उसके द्वारा ही स्नेहन किया जाता है, वहाँ पर ग्रीस प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अच्छे स्नेहक को निम्न में से कौन सा गुण होता है? नहीं होता, सॉरी, एक अच्छे स्नेहक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता है? नहीं होता बताना है हमें। पहला ऑप्शन है विभिन्न तापमान पर विस्कोसिटी नहीं बदलनी चाहिए, बी है लंबे समय तक प्रयोग करने पर गाढ़ा हो जाता है, सी है मशीन पार्टों में घर्षण करने पर गाढ़ा हो जाता है, डी स्लाइडिंग पार्ट्स के मध्य प्रेशर को दूर करता है। तो नहीं पूछा है, तो हमारा विभिन्न तापमान पर विस्कोसिटी नहीं बदलनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, कि जो स्नेहक है उसकी विभिन्न तापमान पर उसकी विस्कोसिटी नहीं बदलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीन पार्टों में स्नेहक प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। जो स्टील के पार्ट होते हैं उनमें स्नेहक करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मैचिंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करना, मैचिंग पार्टों के संपर्क क्षेत्र को गीला करना, सी है मशीन टूल को गर्म होने से बचाना, डी है मैचिंग पार्ट को ठंडा रखना। तो हमारा जो स्नेहक का प्रयोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है मैचिंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, मैचिंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तेल हवा के संपर्क में आने पर उड़ना शुरू हो जाता है तो उसे खालिस्तान कहते हैं। जब भी कोई तेल हवा के संपर्क में आने पर, वायुमंडल के संपर्क में आने पर उड़ना स्टार्ट कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, बी है वाष्पशीलता, सी है अम्लीयता, डी है उपरोक्त कोई नहीं। सेल बोकारो में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 के अंदर। तो जब तेल हवा के संपर्क में आके उड़ना शुरू होता है तो हम उसको वाष्पशीलता कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वाष्पशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुब्रिकेंट का यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है, इसे कहते हैं। लुब्रिकेंट का एक टेम्परेचर होता है जो फ्लैश पॉइंट होता है उसका भाप बनने, फ्लैश पॉइंट होता है जब तेल भाप बन के उड़ने लग जाए वह लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट कहलाता है। लेकिन यह जो पॉइंट होता है फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है, इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास पोर पॉइंट, बी है फायर पॉइंट, सी है स्मेल्टिंग पॉइंट, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो जो
हमारा फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है उसे हमें फायर पॉइंट कहते हैं। इस फायर पॉइंट के अंदर हमारा जो तेल है वो आग पकड़ लेता है और ये फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का वह तापमान बिंदु जिस पर तेल गाढ़ा होकर जमता नहीं है तथा बहता रहता है इसे कहते हैं। तेल का वह तापमान बिंदु क्या कहलाएगा जहाँ पर तेल गाढ़ा होकर जमता नहीं है तथा बहता रहता है, इसे हम फायर पॉइंट कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, पोर पॉइंट कहेंगे, फ्लैश पॉइंट कहलाएंगे। तो वह हमारा पोर पॉइंट कहलाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पोर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेल लुब्रिकेंट का वह बिंदु जिस पर वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं। एनटीपीसी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई तेल लुब्रिकेंट है, उसका वह बिंदु क्या कहलाएगा जहाँ पर वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह पॉइंट हमारा फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट के ऊपर तेल है वह भाप बन के उड़ने लगता है तथा फ्लैश पॉइंट के बाद आता है फायर पॉइंट जहाँ पर तेल स्वयं आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संनेहक आवश्यक होता है। संनेहक क्यों आवश्यक होता है? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, मशीन को तेज चलाने के लिए, मशीन को तुरंत रोकने के लिए। सी ऑप्शन है, मशीन से उच्च शुद्धता प्राप्त करके। डी है, अधिकतम लोड पर भी मशीन को स्मूथ चले इसलिए। तो हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं कि अधिकतम लोड के ऊपर भी मशीन स्मूथ चले। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अधिकतम लोड पर भी मशीन स्मूथ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी खालिस्तान द्वारा जांची जाती है। जो लुब्रिकेंट होता है उसकी विस्कोसिटी है, संयंत्रता है, वह किसके द्वारा जांची जाती है? इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे पास टेकोमीटर, विस्कोसिटी मीटर, एमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लुब्रिकेंट की जो विस्कोसिटी जांचते हैं वो हम विस्कोसिटी मीटर के द्वारा जांचते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, विस्कोसिटी मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिंग ऑयलिंग प्रणाली को इस रूप से भी जाना जाता है। जो लुब्रिकेंट की रिंग ऑयलिंग प्रणाली है उसको इस रूप से भी जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है? ए ऑप्शन हमारे पास, स्प्लैश फीड प्रणाली, लुब्रिकेटर प्रणाली, ग्रीस फीड प्रणाली, फोर्स फीड प्रणाली। तो जो रिंग ऑयलिंग प्रणाली है इसको हम स्प्लैश फीड प्रणाली भी कह सकते हैं तथा इसके नाम से भी जाना जाता है, स्प्लैश फीड प्रणाली। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगेगा? वह कौन सा तापमान है जिसके ऊपर तेल को डाले जाने पर वह बहने लगता है? उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है संयंत्रता, बी है फ्लैश पॉइंट, सी है पोर पॉइंट, डी है तेलीयता। तो जो हमारा सी है पोर पॉइंट वह कहलाता है कि जिस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगता है तो उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेनलेस स्टील कटिंग के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे? जो स्टेनलेस स्टील हमारी निर्मल इस्पात, अगर हम उसकी कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन सा कूलेंट का प्रयोग करेंगे? आरआरबी सिकंदराबाद में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारे पास, मिट्टी का ऑयल प्रयोग करेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे, सल्फर बेस मिनरल ऑयल का प्रयोग करेंगे या कटिंग ऑयल का प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें स्टेनलेस स्टील की कटिंग करनी है तो हम वहाँ पर सल्फर बेस मिनरल ऑयल का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन हमें राइट है हमारा, सल्फर बेस मिनरल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन शीतलन माध्यमों में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र शीतलन प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो शीतलन का माध्यम है जो तीव्र गति से शीतलन करता है, ठंडा करता है जॉब को? तेल है, हवा, लवण जल, पानी। तो जो लवण जल है जिसे ब्राइन घोल बोला जाता है वो बहुत ही जल्दी शीतलन करता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लवण जल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लेथ मशीन में उपयोग के लिए घुलनशील तेल तथा पानी का सर्वाधिक आदर्श अनुपात क्या है? एक लेथ मशीन के लिए हम घुलनशील तेल तैयार कर रहे हैं तो उसमें घुलनशील तेल तथा पानी का सर्वाधिक आदर्श अनुपात क्या होगा? DRDO 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1:10, 1:20, 1:30, 1:50। तो उसके लिए सर्वाधिक अनुपात होगा हमारा 1:20।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 1:20। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीतल की टर्निंग के लिए कूलेंट प्रयोग किया जाता है। जो पीतल है हमारा उसकी हमें टर्निंग करनी है तो वहाँ पर हम कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन हमारे पास मिट्टी का तेल, कटिंग ऑयल, सोल्यूबल ऑयल, ड्राई सूक्ष्म, कोई कूलेंट यूज नहीं करेंगे तो वहाँ पर हम सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सोल्यूबल ऑयल पीतल की टर्निंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैंड हेक्सा द्वारा स्टील की कटिंग करते समय निम्न में से कूलेंट प्रयोग किया जाता है। हैंड हेक्सा के द्वारा हम स्टील की कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन हमारे पास कटिंग ऑयल, बी है ग्रीस, लार्ड ऑयल, मिट्टी का तेल। तो वहाँ पर हम ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कटिंग ऑयल का प्रयोग करेंगे हैंड एक्सा के द्वारा स्टील की कटिंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्नेहक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो एक स्नेहक होता है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। ए ऑप्शन हमारा घनत्व, बी है संयंता विस्कोसिटी, सी है तापीय चालकता, डी है पावर पॉइंट डूब बिंदु। तो एक स्नेहक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका विस्कोसिटी कहलाती है, संयंता कहलाती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, संयंता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहनों में प्रयोग होने वाले स्नेहक लुब्रिकेंट सामान्यतः खाली स्थान होते हैं। जो वाहनों के अंदर हम लुब्रिकेंट प्रयोग करते हैं स्नेहक, वो होते हैं। ऑप्शन हमारा पशु तेल, सब्ज तेल, वेजिटेबल ऑयल, खनिज तेल, वर्किंग तेल। तो वाहनों के अंदर जो हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो होते हैं मिनरल ऑयल, खनिज तेल। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मिनरल ऑयल, खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कूलेंटों में से किसका प्रयोग एल्युमिनियम वर्कपीस की रिमिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, एल्युमिनियम की हमें रिमिंग करनी है तो वहाँ पर हम कौन सा कूलेंट प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है मिट्टी का तेल, बी है पानी, सी है हवा का प्रेशर, डी है लॉर्ड ऑयल। तो एल्युमिनियम की हमें रिमिंग करनी हो, चाहे कटिंग करनी हो, टेपिंग करनी हो, तो वहाँ पर हम मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मिट्टी का तेल, केरोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ढलवा लोहे के मशीनिंग के समय शीतलन द्रव्य क्या होना चाहिए। अगर हम ढलवा लोहे की मशीनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन से शीतलन का प्रयोग करेंगे। सूक्ष्म वायु, मिट्टी का तेल, एमसी तेल, जल। इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ है 2015 में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि ढलवा लोहे की मशीनिंग के समय कूलेंट, कौन सा कूलेंट यूज करते हैं। तो वहाँ पर हम सूक्ष्म वायु का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सूक्ष्म वायु, या आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कोई भी कूलेंट यूज नहीं करते। ओके, इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।